मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट। ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ये होता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट induced when a certain group is attached to the system। तो क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या है आपका रेजोनेंस इफेक्ट है एक तरह का, induced when a certain group is attached to the system। लाइक दो तरह के हो सकते हैं। अब क्या बात है, ये ग्रुप की बात क्या है कि रेफरेंस ग्रुप जो अटैच है इसमें दो चीज़ हो सकती है, दो तरह का बिहेवियर हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग सकता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होगा, रेफरेंस एटम के साथ कोई ग्रुप जुड़ा है एक्स, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस पे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड ऑपोजिट साइड अगर देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ खींचना मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें हो गई इन दोनों में डिफरेंस। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जिनके पास लोन पेयर हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वही डोनेट करेगा ना जिसके पास ऑलरेडी लोन वो हों, इलेक्ट्रॉन्स हों। तो जो भी कंपाउंड्स लाइक अगर बात करें OH की, NH2 की, ये क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। जबकि ऑपोजिट साइड अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं तो आपके पास आ जाता है लाइक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल NO2 है ना। अब NO2 क्यों है, मतलब अगर हम की पॉइंट की बात करें कि जैसे इसमें लोन पेयर था, तो इसमें कैसे पता चलेगा, जहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, जहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे वहाँ आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर शो होगा, ठीक है। ये एक जनरल चीज़ है जो कि वेरी भी कर सकती है, मीन्स के कोई स्पेशल केस में, बट ये जनरल होता है कि हाँ ऐसे जो है आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट होता क्या है, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि ग्रुप attached will give electron to the system to which it is attached, ठीक है। ये होता है आपका प्लस एम का डेफिनेशन हो गया, प्लस एम इफेक्ट का, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मैं एक बार देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। प्लस एम इफेक्ट में अगर बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लाइक इन केस अगर हम एग्जांपल ले लें CH2 डबल बॉन्ड CCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Cl है जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की फैमिली से बिलोंग करता है, एक हेलोजन है। और हेलोजन का हमें पता है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ठीक है। बट हमें पता है कि यहाँ लोन पेयर है, तो हमारा कंसेप्ट कहते हैं कि प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। बट जो पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग ये माइनस आई भी शो करेगा, बिकॉज इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, बट मैंने आपको कहा कि एम इफेक्ट जो है वो हमेशा डोमिनेट करेगा। तो क्या होगा, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का काम नहीं होगा, यहाँ होगा प्लस एम का ही काम। और प्लस एम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट कर देगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ माइनस आई होता तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, बट इसने नहीं खींचा क्योंकि यहाँ पे एम इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है। तो ये एक इन जस्ट केस एग्जाम्पल है। उसके बाद अपना दूसरा आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेंजीन के साथ, क्योंकि सारी ऑर्गेनिक इसी पे बेस है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, कोई भी पेपर हो, कोई कुछ हो, हर जगह ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं।
अब देखो नाइट्रो NH2 का हमने पढ़ा है कि प्लस एम इफेक्ट होता है, बट हमें अपनी पिछली नॉलेज से ये भी पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नाइट्रोजन का जो माइनस आई इफेक्ट रहेगा, माइनस आई इफेक्ट हो गया और प्लस एम इफेक्ट हो गया। अब जस्ट हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि क्या है, एम इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हमें इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा, कोशिश करो खुद बनाने की स्ट्रक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है कि NH2 के प्लस एम की इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डेंसिटी बढ़ी है, नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस एम की इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, मतलब क्या है, ये क्या फैसिलिटेट कर रहा है, ये फैसिलिटेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक नाम में ही लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन में मिल जाना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होगा, जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा। तो ये क्या फैसिलिटेट कराता है, a plus m, a group with plus m effect facilitate electrophilic substitution reaction in benzene ring। बेंजीन रिंग में प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप जब अटैच होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, प्लस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा। इससे तात्पर्य ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और रिंग को एक्टिवेट कर देगा फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट लिखे हैं ये ट्रेट है, ये मतलब स्पेशल एट्रीब्यूट है किसका, प्लस एम इफेक्ट का टुवर्ड्स बेंजीन ग्रुप, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग, सारा इसी पे घूमता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज क्लियर हुई, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब प्लस एम इफेक्ट जो है वो डिपेंड किस पे करता है, तो प्लस एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट डिपेंड किस पे करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस एम इफेक्ट is inversely proportional to the size of atom, ठीक है, साइज उस एटम से ऑपोजिट होता है। और दूसरा क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना, टू अट्रैक्ट द शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट करना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट जो है वो साइज ऑफ एटम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। लेकिन केस अगर हम बात करें फोन पता है सबको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना, तो NH2 जो है इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट में टेबल में अगर आप देखोगे जाके पीछे तो वहाँ पर NH2 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा, वाई, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद साइज का भी अपना क्राइटेरिया मेंटेन कर सकते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि हर चीज़ में कुछ डोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं, कई बार यहाँ क्लैश हो जाएगी दोनोचीज़ें हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, डोमिनेटिंग या डिसाइडिंग फैक्टर। साइज वाला कंसेप्ट जो है
उसके बाद मैं प्लस एम का टेबल बना लेता हूँ, प्लस एम इफेक्ट का। ठीक है, इसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। सॉरी, तो आपको प्लस एम इफेक्ट का टेबल हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हर कंडीशन पर याद रहता तो ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमने अभी या तो यही कर लेते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ का एक कंसेप्ट है फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का ये है कि हमारे पास अगर ओ एच अटैच्ड है किसी बेंजीन रिंग के साथ, और एक यहाँ आपका एस एच अटैच है किसी बेंजीन रिंग के साथ। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये आपका एटम है, कार्बन है 6 है, 1s2 2s2 2p2 होता है ना, 6 हो गए। बड़े आपका जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ पर जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, ये 2p होगा, और ये ऑक्सीजन वाला भी 2p होगा। तो क्या होगा, ये दोनों ना आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल हो गए, स्मॉल साइज आइडेंटिकल हो गए। तो यहाँ जब OH के साथ बेंजीन के साथ ये जुड़ा होता है तो ये ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करता है एज कम्पेयर टू SH एस कार्बन, क्योंकि यहाँ भी 2p वाला कार्बन होगा, बट S का जो है वो 2p वाला ऑर्बिटल नहीं होगा। ठीक है, वो बड़ा वाला हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा ऑर्बिटल होगा, ये 2p का स्मॉल ऑर्बिटल है। तो साइज में डिफरेंस की वजह से यहाँ पर इतना अमाउंट में प्लस एम इफेक्ट नहीं शो होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो साइज का कंसेप्ट एक एक्सेप्शनल रहता है यहाँ पर, कि प्लस एम इफेक्ट इसका ज़्यादा शो करेगा। सो बिकॉज ऑफ ये कंपेरेबल साइज इन बिटवीन दिस, OH जो है वो बेंजीन रिंग पे प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट कौन करेगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए, क्वेश्चन A B C D E, इसमें टेबल में। ठीक है, तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 आ गए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो करेगा सबसे ज़्यादा अच्छा, जिसका प्लस एम इफेक्ट अच्छा हो और माइनस वाला हिंडर्स ना करे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि सबके पास लोन पेयर है, तो प्लस एम इफेक्ट तो सबके पास है। तो क्या चीज़ है जो इसको डिफरेंट बनाएगी। सबसे पहले तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका NH2 देखेगा, क्योंकि ये लीग में सबसे आगे है। सबसे पहली बात थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और प्लस एम इफेक्ट इसका टेबल में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये होगा, तो ए जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टॉप पे रहेगा। ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं कौन होगा, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन में से देखो क्या होता है, साइज ऑफ प्लस एम इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज उतना प्लस एम कम। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में डालते हैं,
ठीक है। और साइज ही आपका डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पर्पज से देखोगे तो फ्लोरीन पीछे होना चाहिए, और अगर प्लस एम इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम से देखो तो क्लोरीन पीछे होना चाहिए, क्योंकि साइज वाला फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो सबसे लास्ट में आपका डी हो जाएगा, फिर आपका ई हो जाएगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ देखो बी है और सी है, ठीक है। तो आप टेबल पे जाओगे ना तो आप देखोगे कि सी जो है वो टेबल में प्लस एम के आगे है, जबकि आपका बी जो है वो पीछे है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, सबका रीजन मिल गया, ठीक। अब इसके बाद आ जाता है माइनस एम। ये इसका आपका पता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की ग्रुप जब आपका क्या हो जाए कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या हो जाए अटैच हो जाए, तब आता है आपका क्या माइनस एलिटर, ठीक है। उसमें से सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो कि बहुत मतलब पूछ लिया जाता है बहुत आसानी से, वो ये है। इसका अगर हम आपको एक एग्जाम्पल दे दें तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसका रेजोनेंस कैसा हो जाएगा CH2, यहाँ डेफिशिएंट हो गया तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये CH यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो नेगेटिव, और ये आपका O2 ठीक है। तो इसने क्या किया, NO2 ने इलेक्ट्रॉन को जो है वो विड्रॉ कर लिया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, और ये जो यहाँ पर रिच क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया, ठीक है। मैंने एक तो यहाँ पर 2 स्टेप का जो आपका वो था रेजोनेंस स्ट्रक्चर था मैंने एक स्टेप में कर लिया, वो उससे हमें अभी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बेसिकली समझना है कि NO2 क्या काम कर रहा है। तो NO2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एक रिच क्लाउड था इसको यहाँ से अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम। अब अगर हम यहाँ पर बेसिक एग्जांपल ले लें बेंजीन रिंग के साथ, इसका क्या इफेक्ट होता है अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रहेगा, इसने यहाँ शिफ्ट किया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ आ गया इसमें पॉजिटिव डेफिशिएंट होगा, ये यहाँ आएगा, तो क्या लिखा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी को कम कर दिया। मतलब जो पिछले में प्लस एम इफेक्ट में ये जो आपका अटैचिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ नेगेटिव कर रहा था, इसने यहाँ पॉजिटिव कर दिया। तो इसने क्या करा, इसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को खराब कर दिया ऑर्थो पैरा पोजीशन को। तो ये क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि जब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच होगा एट ऑर्थो पोजीशन एट बेंजीन रिंग, तो क्या होगा वो ग्रुप क्या करवा देगा,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा और वो क्या करवा देगा, उसे मेटा डायरेक्टिंग बना देगा, मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस ऐसा कुछ होगा और जब वो पॉजिटिव होगा और जब आएगा रिएक्शन के लिए तो ऑर्थो पे पहले ही प्लस है, पैरा पे ऑलरेडी प्लस है, तो वो क्या होगा, रिएक्शन के लिए नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मेटा डायरेक्टिंग बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी अटैच होते हैं तो वो मेटा डायरेक्टिंग बन जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एट्रीब्यूट्स लिख लेते हैं। माइनस एम, जैसे हमने प्लस एम का लिखा था, तो फर्स्ट आ जाएगा एक तो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप क्या होते हैं, रिंग डी एक्टिवेटिंग होते हैं। रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको अपनी तरफ ले लिया, और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, हमने पीछे कर लिया। ठीक है, मैंने जस्ट इसको समराइज किया है। एक पॉइंट और यहाँ लिख लेते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो मेटा पोजीशन पर वैलिड नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद जो एम इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट है, वो किस पे डिपेंड करता है, प्लस एम इफेक्ट किस पे डिपेंड करता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। बट क्या होता है, ये माइनस इफेक्ट जो है इससे ऑपोजिट होगा ऑब्वियसली, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये बात यहाँ खत्म हुई। उसके बाद इसका टेबल लिख लेते हैं, जैसे उसका लिखा था प्लस एम का, NO2 का सबसे स्ट्रॉन्गर है, फिर साइनाइड है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बेंजीन के साथ क्या अटैच हो, हाइड्रोजन, तो क्या होता है, क्या होता है कि ये आपका बेंजीन है, सपोज इसके साथ क्लोरीन अटैच है, इनके हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी एटम अटैच है, तो क्या होता है, दो चीज़ें होती है, मैं पहले बता दूंगा, बाद में बता दूंगा। क्या होगा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका क्लास लोन पेयर है तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है ये, इसको दिमाग में रखना। एक्सेप्शनल केस है, प्लस एम इफेक्ट है, और दूसरा क्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट भी रहता है। तो क्या होता है कि ऑल दो जो एम इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू आई इफेक्ट, बट इन केस, ओनली इन केस, जब बेंजीन के साथ क्या अटैच हो, हेलोजन अटैच हो, बेंजीन के साथ आपका हेलोजन अटैच है, तब क्या होता है, चीजें रिवर्स हो जाती है। क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट जो इसका है वो डोमिनेट कर जाएगा प्लस एम इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि जो क्लोरीन आपका हमने पढ़ा है प्लस एम की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, वो बदल कर कुछ और हो जाएगा, वो चीज़ नहीं बदलेगी। सेंटेंस वाइज एक चीज़ बदल जाएगी कि क्या था, पहले जो था हमने क्या पढ़ा था, प्लस एम इफेक्ट वाले रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, बट यहाँ कंडीशन बदलने की वजह से, एक्सेप्शनल केस की वजह से यहाँ क्या हो जाता है, ये क्लोरीन जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन इस बेंजीन में इनको क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो रखेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो है,
बट उसके साथ क्या हो जाती है, बट ऑल्सो रिंग डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, रिंग डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेलोजन ऑन बेंजीन ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो रहेगा, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो रहेगा, बट ऑल्सो क्या हो जाएगा, रिंग डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। समझ लो क्या मामला है इसका। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो रहेगा, बट क्या हो जाएगा, अगर सेंटेंस में पूछ लिया किसी नीट के में, तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी तो उसकी रहेगी, वैनिश नहीं होगी, बट क्या होगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी वो रहेगा, बट रिंग डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। ये आपका क्लोरीन अटैच है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट भी दे रहा हूँ, आप लोग को ट्राई करना सॉल्व करना। नहीं होता तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन करके मुझे डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दोगे तो मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, ये मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। देखो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट रहेगा, यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट रहेगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, यहाँ भी प्लस एम इफेक्ट रहेगा, यहाँ भी प्लस एम इफेक्ट रहेगा। अब मुझे बताना है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन ज़्यादा अच्छा होगा, पूरा टेबल बताना है। ठीक है, तो कौन सा बिट होगा, ये क्वेश्चन नोट कर लो। नेक्स्ट में कलर बेंजीन है और ये OCH3 है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊँ, जैसे कि मान लो ये अभी ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये इस रिएक्शन में जाके इनकॉर्पोरेट नहीं जा रहा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये इसका काम होगा, इस वाली रिंग को क्या बनाना, मैटर डायरेक्टिंग बनाना, बिकॉज इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा, माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस एम इफेक्ट। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो ये क्या कर देगा, इसको इसके प्लस एम की इफेक्ट की वजह से यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जो कि तो ये NO2 जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्टीरिक टेंडेंसी या किसी पॉसिबिलिटी की वजह से ये यहाँ अटैच होगा एट पैरा पोजिशन। ठीक है, ऑर्थो पे नहीं अटैच होगा, पैरा पोजिशन में। तो इसने क्या किया, इस प्लस एम वाले ग्रुप ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, और जब तक इलेक्ट्रोफाइल में जाके पैरा पोजिशन पर अटैच होगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो देखो क्या होता है, बेंजीन ऐसे जब होता है ना, तो ये प्लस एम की तरफ बिहेव करता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर ये रिंग, बेंजीन रिंग जो है प्लस एम इफेक्ट की तरह काम करके इसको ऑर्थो या पोजिशन पे अटैच करवाएगी जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाईली बेसिक कंपाउंड, हाईली बेसिक कंपाउंड। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें होती है क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन होने की वजह से इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी का मेजर डिपेंड होता है। अभी क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या है, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, एक होगा। ठीक है, 1 2 3 4 एक होगा। तो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से इसका बॉन्ड यहाँ सकता है, अगर फिर यहाँ से शिफ्ट होता है वापस तो यहाँ से ये शिफ्ट हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है क्रॉस कॉन्जुगेशन, और ये कौन सा कंपाउंड है, गुआनिडीन। तो इसलिए क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से होने के लिए जो आपका गुआनिडीन होता है ये हाईली बेसिक होता है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये आ जाए आपका सिंपल ऐसा आ जाए NH2, तो क्या होगा, ये आपका जो रेजोनेंस है ये इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, प्लस m की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो क्या होगा, ये यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, इसमें कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन होगी नहीं, इसलिए क्या होगा, ये स्टेबल होगा, ठीक है। ये कंपाउंड आपका स्टेबल होगा। उसके बाद आ जाता है आपका, अगर हम लोग प्लस m की बात करें तो एक ऑक्सीजन जो होता है वो आपका हाइपोथेटिकल टर्म है, 10 कार्बन के बराबर हो जाता है। अब इससे इसका मतलब क्या है, अगर आपका यहाँ पे OH नेगेटिव कंपाउंड है, ठीक है, OH नेगेटिव कंपाउंड है, और आपका यहाँ पर CH2 कंपाउंड है नेगेटिव के साथ, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एम? तो यहाँ इसका भी यही रहेगा, किसको दे, तो बिकॉज मैंने ये कहा कि प्लस एम इफेक्ट की टेंडेंसी के लिए आपका एक ऑक्सीजन जो है वो जिस कार्बन के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये सिंपल सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, अगर हम लोग यहाँ पर ले लें आपका CH2 नेगेटिव और यहाँ पर CH2 नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक ऑक्सीजन जो होता है कार्बन के बराबर है, तो ये आराम से इसको इस तरफ खींच लेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो स्टेबिलिटी की अगर बात होगी तो CH2 के कंपैरिजन में ऑक्सीजन काफ़ी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद हेलोजन से ही लेकर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है। फर्स्ट, अगर जो आपका हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अटैच हो, तो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो है वो क्या हो जाता है, सच लगता है जो कि जनरली, बट इन केस अगर वो ये H जो है वो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होगा, तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो रहता है क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जो आपका क्लोरीन है वो आगे आ जाता है, ठीक है। अभी कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड का सिस्टम में रहता है, पहले फर्स्ट का ले लेते हैं। फर्स्ट पे आपका CH2 है नेगेटिव और यहाँ पे F अटैच है, और यहाँ पे आपका CH2 नेगेटिव है, सेम है, और क्लोरीन अटैच है ना। तो हमने क्या कहा, CH2 नेगेटिव क्या है, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव या लोन पेयर है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस पोजीशन और इस पोजीशन में बढ़ाएगा। मतलब क्लोरीन जो है और जो ये फ्लोरीन है ये आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा होगा, जहाँ पे चार्ज आ रहा है वहीं अटैच है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के जब भी हिस्सा होंगे तो ये वाला सीरीज चलेगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तेज करेगा, इस चार्ज को लेगा और चार्ज को लेकर यहाँ से कम करेगा, तो इसको स्टेबलाइज करेगा, तो आपका फ्लोरीन वाला पार्ट जो है वो स्टेबल हो जाएगा। बट इन केस सेकेंड केस में आ जाता है, सेम कंपाउंड है CH2 नेगेटिव, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, यहाँ के हटा के मैंने यहाँ लगा दिया फ्लोरीन और यहाँ लगा दिया क्लोरीन मेटा पोजीशन पर। तो आपको पता है कि जब ये और प्लस एम इफेक्ट की वजह से यहाँ और यहाँ नेगेटिव चार्ज लाएगा, बट मेटा पोजीशन पे नहीं लाएगा, तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं हुआ। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, हमें ये वाली टेबल फॉलो करना है, और क्लोरीन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खींचेगा, तो स्टेबिलिटी के मामले में क्लोरीन वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है।
अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो दो चीज़ें आ सकती हैं, लाइक इन केस अगर ये लूँ तो यहाँ पे प्लस एम भी है और माइनस एम भी है, इसकी वजह से डबल बॉन्ड्स की वजह से माइनस एम और इसकी वजह से प्लस एम। तो डिपेंड करता है कि ये किस तरफ अटैच होता है। अगर इस तरफ अटैच होगा तो यहाँ प्लस एम शो करेगा, इस तरफ अटैच होता है तो माइनस एम शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे प्लस एम या माइनस एम दो अलग चीज़ हो सकती है। उसके बाद मैंने अभी क्वेश्चन करा कि हमने बाइफिनाइल रिंग डाले है ना, अगर बाइफिनाइल रिंग डाले तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपने प्लस एम मान लेना है इसका, तो इसके केस में मान लेना रेफरेंस के लिए। बट क्या होता है, इफेक्ट दोनों शो होते हैं, प्लस एम भी होता है माइनस एम भी होता है, बट शो एक ही होता है क्योंकि डोमिनेटिंग जो है वो प्लस एम रहता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है यहाँ तो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर ही आएगा क्योंकि दूसरा रिंग जो है उसका डोमिनेट फैक्टर प्लस एम है। ठीक है, तो प्लस एम डोमिनेटिंग फैक्टर होने की वजह से ऑर्थो या पैरा ही पोजिशन पर आएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद आपका आ जाता है स्टील inhibition in resonance। स्टेरिक हिंड्रेंस का पता है, साथ वाले एटम जब पोजीशन पर हो और बाहर से कोई एक्सटर्नल एटम आ रहा है तो अगर बड़े बड़े होंगे, साइज बड़ा होगा, कंसीडरेबल साइज होगा, तो वो आने वाले जो भी स्पीशीज है वो आ रही है उसको हिंडर करेंगे। तो उसी को स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इनहिबिशन कहते हैं। लाइक इन केस अगर ये ले लें, मैं ये ले लूँ, एक NH2 ले लूँ, ठीक है, एक केस मैंने ये ले लिया, ठीक है, और ये मैंने एक ले लिया, ठीक है, तो ये A है, ये इन केस अगर हम ये ले लें, इसकी बॉन्ड है मैंने X1 मान ली, इसकी X2 मान ली और इसकी X3 मान ली। ठीक है, तो ये सिंपली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जो कि हाँ, ठीक है, तो सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा है तो X1 तो सबसे लंबा होगा। ठीक है, इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है कौन सा लंबा होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आना, कैरेक्टर आना बनता है। उसके बाद यहाँ डोनेटिंग है, यहाँ लेने वाला, ये लेगा और ये देगा, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। बट क्या है कि इसकी जो ये वाला कार्बन है इसकी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ऑलरेडी ले ली, ये तो नाइट्रोजन और कार्बन ऊपर वाले जो है इस फेज में देगा, उस ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट ऑलरेडी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको ऑलरेडी कम कर चुका है, NO2 खींचकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर चुका है, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। डेफिशिएंट हो जाएगा तो इससे मांगेगा तो ये और क्लोज आएगा और जिसकी वजह से आपका जो X2 है वो ज़्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू X3, क्योंकि X3 छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये कॉज समझ आया। बट अब इन केस ये है, और यहाँ हाइड्रोजन की जगह CH3 है, तो क्या होगा, ये तो बल्कि ग्रुप अटैच है इसके साइड में, इसके वजह से क्या होगा, पहले लेंथ ए थी बट स्केल हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, ये जो है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, CH3 और ये बी हो जाएगा, ये इसको रिपेल करेंगे, इसकी वजह से आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा और जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और लेंथ के कंपेयर में इससे ए से। ठीक है, ये जो स्क्वायर होगा एप्लीकेशन देखिए जल्दी से, एम इफेक्टिव फर्स्ट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ,
मेरे पास एक ये एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH3, ठीक है, एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH और OH, और एक है CH3 CH डबल बॉन्ड CH SH, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई। मेरे को ये बॉन्ड दिया X1 X2 और X3 डबल है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्लस एम इफेक्ट जो है, मेरे बॉन्ड देखो 1 2 3 4, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा होता है NH2 का, फिर होता है OH का, और फिर होता है SH, ठीक है। ये सही है। तो क्या होगा, अब देखो बॉन्ड लेंथ पूछा है X1 X2 और X3 में, इसका क्या होगा, तो क्या होगा, ये है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, तीनों डोनेट करने वाली बात है, ठीक है। ये कार्बन sp2 है, यहाँ भी sp2 है और यहाँ भी sp2 है, तो क्या होगा, तीनों sp2 है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 है, और इसमें s कैरेक्टर 1/3 ऑफ 100 है, 33% कैरेक्टर है, ठीक है। तो 33% कैरेक्टर ऑलरेडी है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलरेडी है। अब इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है इसकी नेगेटिव की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी खत्म हो गई है, तो क्या करेगा, ये इस क्लाउड से रिपेल करेगा अपने आप को और इस बॉन्ड को स्ट्रेच आउट करेगा, तो क्या हो जाएगा, X1 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कंपैरेटिवली OH जो है वो कम सप्लाई देगा, यहाँ कम सप्लाई देगा, तो ये स्ट्रेच आउट करेगा ये वाला बॉन्ड, बिकॉज इसकी नेगेटिव की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, और ये क्लाउड ये दे रहा है, तो ये परेशान होगा इस चीज़ से और इस चीज़ को पुश बैक करेगा, तो ये भी स्ट्रेच होगा, बट OH कम है एज कम्पेयर टू NH2 के कंपेरिजन में, तो ये आपका X2 हो जाएगा और ये आपका उसी तरह X3 हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का कंपेरिजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीज़ थी इसका। उसके बाद आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन क्लोरीन CH2 ठीक है। अभी क्या है, इसके पास प्लस साइन इफेक्ट रहेगा, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लस साइन भी डोमिनेटिंग होगा, प्लस एम इफेक्ट जो है, प्लस आई इफेक्ट जो है वो कब डोमिनेटिंग होता है, जब आपका बेंजीन नहीं होता, तो यहाँ पे प्लस एम जो है वो डोमिनेटिंग रहेगा, तो यहाँ से ये यहाँ जाएगा और यहाँ शिफ्ट होगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ जो होती है वो कंप्लीट हो गई आपकी रेजोनेंस, इसमें कुछ नहीं होता।